हेलो दोस्तों, हमने पिछले पीरियड में पापा जब बच्चे थे ये लेसन पढ़े वाला है। तो आज हम उसका स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखने वाले हैं। तो मौखिक में प्रश्न क्रमांक 1, पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? जब सारा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है, इसलिए पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आइसक्रीम वाले को देखकर पापा ने क्या सोचा? तो आइसक्रीम वाले देखकर पापा ने क्या सोचा? खुद भी आइसक्रीम खाऊंगा और छोटे बच्चों को मुफ्त में दूंगा। खुद भी आइसक्रीम खाऊंगा और छोटे बच्चों को भी मुफ्त में दूंगा, ऐसे पापा ने सोचा। इसलिए आइसक्रीम वाले को देखकर पापा ने यह सोचा। अंत में पापा ने क्या बनना चाहा? एकदम लास्ट में हमने पाठ में पढ़े वाला है। तो अंत में पापा ने इंसान बनना चाहा। क्या चाहा? इंसान बनना चाहा। क्वेश्चन नंबर 4, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो ये आपको लिखना है, यानी कि आपके ऊपर है, जो आप बनना चाहते हो वही बनना है। तो देखो, अब लिखित प्रश्न उत्तर हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? श्रुत लेखन है, यानी कि शुद्ध लेखन है। तो आपको यहाँ पे पाठ से 10 ऐसे हार्ड वर्ड्स निकाल कर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शटिंग किसे कहते हैं? इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है, उसे शटिंग कहते हैं। शटिंग किसे कहते हैं? इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है, उसे शटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पापा ने आइसक्रीम बेचने और शटिंग करने के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा? मैंने आपको पढ़ाया वाला है। पापा ने आइसक्रीम बेचने और शटिंग करने के बारे में क्या सोचा? कि मैं शटिंग करके आइसक्रीम बेचूंगा, यानी कि वो इंजन के शटिंग करके आइसक्रीम भी बेचेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ता बनने के लिए पापा ने क्या क्या किया? चारों हाथ पैर पर भागे, भौंके और कान के पीछे खुजलाना सीखे। क्या किया कुत्ता बनने के लिए पापा ने? चारों हाथ पैर पर भागे, भौंके और कान के पीछे खुजलाना सीखे। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के वाक्यों को सही क्रम में लिखो। यहाँ पे 5 वाक्य दिए हैं, तो सबसे पहले हम वो वाक्य पढ़ते हैं। इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तो ये आपको सही क्रम में वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो तीसरे नंबर का सबसे पहले आएगा, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कौन सा आएगा? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 5 नंबर का, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह क्या करने लगा? खड़ा होकर पापा को देखने लगा, 4 नंबर का। और 4 नंबर पे कौन सा आएगा? तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? क्वेश्चन मार्क देना है वहाँ पे। और सबसे लास्ट में, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो समझ में आया? ये कहानी के वाक्यों को सही क्रम में लगाया है हमने। सबसे पहले कौन सा आया है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के लिए 2 नए शीर्षक लिखो। नादान बचपन, बड़ा होकर क्या बनना है। क्वेश्चन नंबर 5, पापा क्या नहीं बनना चाहते थे? अभिनेता, किसान, चरवाहा, चौकीदार। किसान। तो अब हम भाषा ज्ञान देखने वाले हैं। पाठ में आए अंग्रेजी शब्द छाट कर लिखो और उनकी अंग्रेजी स्पेलिंग भी लिखो। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की स्पेलिंग क्या है? ICECREAM। बाद में रेलवे, RAILWAY। स्टेशन, STATION। प्लेटफॉर्म, PLATFORM। शटिंग, SHUTTING। तो हमने यहाँ पे अंग्रेजी शब्द छाट कर लिखे भी है और इसके स्पेलिंग भी लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर
2. निम्नलिखित शब्दों के वर्ण अलग करके लिखो। यहाँ पे चौकीदार का एक करके दिखाए वाला है, तो देखो आधा च प्लस औ प्लस आधा क प्लस दूसरा ई प्लस आधा द प्लस आ प्लस आधा र प्लस अ। समस्या आधा स प्लस अ, आधा म प्लस अ, आधा स प्लस य प्लस आ। खाऊंगा आधा ख प्लस आ प्लस दूसरा उ प्लस आधा चंद्र प्लस आधा ग प्लस आ। अभिनेता अ प्लस आधा भ प्लस पहली ई प्लस आधा न प्लस ए प्लस आधा त प्लस आ। क्योंकि आधा क प्लस आधा य प्लस ओ प्लस अह प्लस आधा क प्लस आधा ई। तो क्योंकि का क्या हुआ, आधा क प्लस ख प्लस ओ प्लस अहम प्लस आधा क प्लस ई। अचानक का क्या होता है वर्ण विच्छेद, अ प्लस आधा च प्लस आ प्लस आधा न प्लस अ प्लस आधा क प्लस अ। तो क्वेश्चन नंबर 3, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, उन्हें आमने सामने लिखना है। यानी कि यहाँ पे शब्द भी दिए हैं और उसके विलोम शब्द भी दिए हैं, तो उसके आमने सामने आपको वो शब्द लिखने हैं। समस्या नीचे सोना, एक, अच्छा, पक्का, असली, आसान, ये शब्द है। उसकी विलोम क्या है, बुरा, मुश्किल, नकली, कच्चा, ऊपर, जागना, अनेक, समाधान। तो समस्या का विलोम शब्द क्या है, समाधान। नीचे का विलोम शब्द ऊपर, सोना का विलोम शब्द जागना, एक का विलोम शब्द अनेक, अच्छा का विलोम शब्द बुरा, पक्का का विलोम शब्द कच्चा, असली का विलोम शब्द नकली, आसान का विलोम शब्द मुश्किल। तो अब क्या है, पाठ में से ऐसे 5 सर्वनाम शब्द छांटो और उनका प्रयोग करके वाक्य बनाओ। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है, उनसे है। उसके नीचे रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किए वाली है, देखो। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, तो मैं क्या है, सर्वनाम। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे, वे क्या है, सर्वनाम। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, मैं। पापा ने जवाब दिया मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, मैं। तो जो रेड पेन से अंडरलाइन किए वाले हैं वो क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम इसे कहते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्य देखो, पापा जब छोटे थे तो उनसे पूछा जाता था, उन्हें बताया गया। ऊपर लिखे वाक्यों में उनसे और उन्हें शब्द का प्रयोग पापा के लिए किया गया है। किसी शब्द को दोहराने के स्थान पर हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी शब्द को दोहराने के स्थान पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, वे, ऐसे ही शब्द है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये स्वाध्याय समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले हैं। तो देखो, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए पाठ में किन उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखो। प्रायः, तो इस हिंदी शब्द के लिए उर्दू शब्द कौन सा है, अक्सर, सदैव, हमेशा, कठिनाई, मुश्किल, प्रयास, कोशिश, रोचक, अच्छा, अतिरिक्त, अलावा, उत्तर, जवाब, प्रारंभ, शुरू, विश्वास, यकीन, आश्चर्य, हैरानी, विचित्र, अजीब, अधिक, ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। यहाँ पे शब्द कुछ दिए हैं, उसको वर्णमाला के क्रम में लिखना है। यानी कि वर्णमाला मालूम है ना, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके हिसाब से ये शब्द लिखने हैं। यकीन, विश्वास, चटकदार, हैरानी, जाहिर, अजीब, समस्या, इरादा, मज़ेदार, चौकीदार। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, अजीब, बाद में इरादा, चटकदार, चौकीदार, जाहिर, मज़ेदार, यकीन, विश्वास, समस्या, हैरानी। तो समझ में आया ये स्वाध्याय, यानी कि प्रश्न उत्तर पापा जब छोटे थे के सब प्रश्न उत्तर हमने देखे वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।